इजिप्ट के पिरामिड्स ने हजारों सालों से इंसानों को फैसिनेटेड किया है। ये अद्भुत संरचनाएं जो रेगिस्तान की रेत से उठी है, प्राचीन इंजीनियर्स की इंजेन्युइटी के प्रमाण हैं। रेगिस्तान की रेत से उठे ये विशाल स्ट्रक्चर्स प्राचीन इंजीनियर्स की इंजेन्युइटी के प्रमाण हैं। बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक सिविलाइजेशन ने ऐसा कारनामा कैसे किया? यह सवाल आज भी हमें हैरान करता है। बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक सिविलाइजेशन ने ऐसा कारनामा कैसे किया? यह सवाल आज भी हमें हैरान करता है। पिरामिड्स रहस्य में डूबे हुए हैं, जिससे स्कॉलर्स और एंथुसियास्ट्स में एंडलेस फैसिनेशन और डिबेट होती रहती है। पिरामिड्स रहस्य में डूबे हुए हैं, जिससे स्कॉलर्स और एंथुसियास्ट्स में एंडलेस फैसिनेशन और डिबेट होती रहती है। उनका एग्जिस्टेंस हमारे पास्ट की अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है और ह्यूमन अचीवमेंट की पॉसिबिलिटीज के बारे में हमारी इमेजिनेशन को फ्यूल करता है। उनका एग्जिस्टेंस हमारे पास्ट की अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है और ह्यूमन अचीवमेंट की पॉसिबिलिटीज के बारे में हमारी इमेजिनेशन को फ्यूल करता है। सबसे फेमस पिरामिड्स गीजा वाले ओल्ड किंगडम के 4th डायनेस्टी के दौरान लगभग 4500 ईयर्स पहले बनाए गए थे। सबसे फेमस पिरामिड्स गीजा वाले ओल्ड किंगडम के 4th डायनेस्टी के दौरान लगभग 4500 ईयर्स पहले बनाए गए थे। यह पीरियड एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन के एक हाई पॉइंट को मार्क करता है, जो इमेंस पावर और आर्किटेक्चरल इनोवेशन का टाइम था। यह पीरियड एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन के एक हाई पॉइंट को मार्क करता है, जो इमेंस पावर और आर्किटेक्चरल इनोवेशन का टाइम था। पिरामिड्स केवल टूम्स नहीं थे, वे रॉयल पावर, रिलीजियस डिवोशन और शायद एडवांस्ड नॉलेज के सिंबल्स थे जो टाइम के साथ लॉस्ट हो गए हैं। पिरामिड्स केवल टूम्स नहीं थे, वे रॉयल पावर, रिलीजियस डिवोशन और शायद एडवांस्ड नॉलेज के सिंबल्स थे जो टाइम के साथ लॉस्ट हो गए हैं। इन संरचनाओं ने न केवल अपने समय के लोगों को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया है। पिरामिड्स को समझने के लिए हमें पहले एंशिएंट इजिप्शियंस के आफ्टर लाइफ के बिलीफ्स को समझना होगा। उनका मानना था कि डेथ एंड नहीं है, बल्कि अनदर रेल्म में एक ट्रांजिशन है। फैरोज, जिन्हें डिवाइन रूलर्स माना जाता था, को डेथ के बाद हेवेंस में सन गॉड रा के साथ ज्वाइन करने के लिए कहा जाता था। इसलिए पिरामिड सिर्फ बेरियल प्लेसेस नहीं थे, बल्कि इटर्निटी के गेटवेज थे। एक पिरामिड का कंस्ट्रक्शन एक मैसिव अंडरटेकिंग था, जिसके लिए डेकेड्स ऑफ लेबर और इमेंस रिसोर्सेज की आवश्यकता होती थी। गीजा का ग्रेट पिरामिड उन सभी में सबसे बड़ा एस्टिमेटेड है कि 2 मिलियन से ज्यादा स्टोन ब्लॉक्स से बनाया गया था, जिनमें से प्रत्येक का वेट एवरेज 2.5 टन था। जिस प्रिसीजन के साथ इन ब्लॉक्स को कट और फिट किया गया था, वह मॉडर्न स्टैंडर्ड से भी अस्टॉनिशिंग है। पिरामिड्स का स्केल ऑ इंस्पायरिंग है और ये स्ट्रक्चर्स आज भी दुनिया के सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स में से एक हैं। लेकिन उन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स सरप्राइजिंगली सिंपल थे। ये टूल्स जो दिखने में साधारण लगते हैं, असल में बहुत ही इफेक्टिव थे। एंशिएंट इजिप्शियन इंजीनियर्स एडवांस्ड मशीनरी के बजाय इंजेन्युइटी और मैन पावर पर रिलाई करते थे। उनके पास आज की तरह सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी और डेडिकेशन ने उन्हें महानता हासिल करने में मदद की। कॉपर चिजल्स और हैमर्स का इस्तेमाल नियरबाई साइट्स से लाइमस्टोन ब्लॉक्स को क्वारी करने के लिए किया जाता था। ये टूल्स, जो कॉपर से बने होते थे, लाइमस्टोन को इफेक्टिवली काट सकते थे। वुडन लेवर्स और रोलर्स, रोप्स और स्लेजेस के साथ इन मैसिव स्टोन्स को कंस्ट्रक्शन साइट तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए एम्प्लॉयड किए गए थे। ये मेथड्स, जो आज भी कुछ हद तक इस्तेमाल होते हैं, उस समय के लिए रेवोल्यूशनरी थे। पिरामिड्स के सराउंडिंग सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक यह है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने हेवी स्टोन ब्लॉक्स को इतनी ऊंचाई तक कैसे लिफ्ट किया। ये ब्लॉक्स, जो कई टन वजनी होते थे, को इतनी ऊंचाई तक ले जाना एक रिमार्केबल अचीवमेंट था। जबकि कोई डेफिनेटिव एविडेंस मौजूद नहीं है, सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी यह है कि उन्होंने रैंप्स का एक सिस्टम यूज किया। ये रैंप्स, जो पिरामिड के साथ साथ बढ़ते जाते थे, ने वर्कर्स को ब्लॉक्स को ऊपर ले जाने में मदद की। ये रैंप्स लाइकली अर्थ और ब्रिक से बने होते थे, पिरामिड के टॉलर होने के साथ ग्रेजुअली एक्सटेंड होते जाते थे, जिससे वर्कर्स ब्लॉक्स को इंक्लाइन तक ड्रैग कर सकते थे।
इस मेथड ने उन्हें बिना किसी एडवांस्ड मशीनरी के इन विशाल स्ट्रक्चर्स को बनाने में सक्षम बनाया। इन रैंप्स का एग्जैक्ट डिजाइन स्कॉलर्स के बीच डिबेट का विषय है। कुछ का मानना है कि एक सिंगल स्ट्रेट रैंप का यूज किया गया था, जबकि दूसरे स्पाइरल रैंप का आर्ग्यू करते हैं जो पिरामिड को इनक्लोज करता है। एक और थ्योरी पिरामिड के भीतर इंटरनल रैंप्स के यूज का सुझाव देती है। हर थ्योरी की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इनकंक्लूसिव रहता है। रैंप्स के अलावा पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए अदर थ्योरीज प्रपोज्ड की गई हैं। कुछ रिसर्चर्स स्पेक्युलेट करते हैं कि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास हमारे द्वारा दिए गए क्रेडिट से ज्यादा एडवांस्ड नॉलेज थी। वे पिरामिड्स के प्रिसाइज एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स और उनके डिजाइन में सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिक्स के यूज को लॉस्ट टेक्नोलॉजी के एविडेंस के रूप में पॉइंट करते हैं। सेक्शन 5 खोए हुए ज्ञान की फुसफुसाहट, वैकल्पिक सिद्धांत, विस्पर्स ऑफ लॉस्ट नॉलेज, ऑल्टरनेटिव थ्योरीज। लॉस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में थ्योरीज अक्सर स्पेक्यूलेशन के दायरे में चली जाती हैं। कुछ तो यह भी सजेस्ट करते हैं कि पिरामिड्स ह्यूमंस द्वारा नहीं बल्कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स द्वारा या उनकी असिस्टेंस से बनाए गए थे। इंट्रीगिंग होते हुए भी इन थ्योरीज में क्रेडिबल एविडेंस की कमी है और इन्हें जनरली मेनस्ट्रीम आर्कियोलॉजी द्वारा डिसमिस कर दिया जाता है। ऐसी फ्रिंज थ्योरीज के लिए साइंटिफिक सपोर्ट की कमी के बावजूद वे पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर करना जारी रखते हैं। पिरामिड्स अपने एंड्यूरिंग मिस्ट्रीज के साथ एक ब्लैंक कैनवस के रूप में काम करते हैं, जिस पर लोग पास्ट के बारे में अपने बिलीफ्स और इंटरप्रिटेशंस को प्रोजेक्ट करते हैं। हाथ जिन्होंने मिस्र का निर्माण किया, मजदूर और उनकी विरासत, द हैंड्स दैट बिल्ट इजिप्ट लेबरर्स एंड देयर लेगेसी। पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन के लिए एक मैसिव वर्कफोर्स की आवश्यकता थी, लेकिन पॉपुलर बिलीफ के विपरीत ये लेबरर्स स्लेव्स नहीं थे। एविडेंस सजेस्ट्स करता है कि वे स्किल्ड आर्टिजन्स और फार्मर्स थे जो एनुअल नाइल फ्लड के दौरान पिरामिड्स पर काम करते थे, जब एग्रीकल्चरल वर्क इम्पॉसिबल था। उन्हें फूड, क्लोथिंग और शेल्टर में पेमेंट मिलता था और उनका वर्क प्राइड और रिलीजियस सिग्निफिकेंस का सोर्स था। इतने लार्ज वर्कफोर्स का ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट अपने आप में एक रिमार्केबल फीट था। स्क्राइब्स ने लेबर, मटेरियल्स और एक्सपेंसेस का मेटिकुलस रिकॉर्ड्स रखा। ओवरसीयर्स ने काम सुपरवाइज किया, इंश्योरिंग किया कि प्रोजेक्ट प्लान के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस करे। पिरामिड्स न केवल एंशिएंट इजिप्शियंस के इंजीनियरिंग स्किल्स के बल्कि उनके सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज के भी टेस्टामेंट हैं। स्थायी रहस्य, अनुत्तरित प्रश्न, द एंड्यूरिंग एनिग्मा, अनआंसर्ड क्वेश्चंस। सेंचुरीज ऑफ स्टडी और एक्सप्लोरेशन के बावजूद पिरामिड्स के बारे में कई क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं। इन विशाल संरचनाओं ने सदियों से मानवता को मोहित किया है और उनके निर्माण के पीछे की तकनीकों और उद्देश्यों ने कई रहस्यों को जन्म दिया है। मैसिव स्टोन ब्लॉक्स को क्वारी, ट्रांसपोर्ट और लिफ्ट करने के लिए यूज की जाने वाली एग्जैक्ट टेक्निक्स पर अभी भी डिबेट हो रही है। कुछ थ्योरीज सजेस्ट करते हैं कि रैंप्स का यूज किया गया था, जबकि अन्य बिलीव करते हैं कि एडवांस्ड टूल्स और मेथड्स का उपयोग हुआ होगा। पिरामिड्स का इंटरनल स्ट्रक्चर अपने हिडन चेम्बर्स और पैसेजेस के साथ न्यू सीक्रेट्स रिवील करना जारी रखता है। हर नई खोज हमें एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन की कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्किल्स के बारे में और अधिक जानकारी देती है। और इनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे स्फिंक्स का ट्रू पर्पस स्पेक्यूलेशन का विषय बना हुआ है। क्या यह एक गार्डियन था, एक मॉन्यूमेंट या कुछ और इंटायरली डिफरेंट? ये सवाल आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस को परप्लेक्स करते हैं। पिरामिड्स एक रिमाइंडर हैं कि पास्ट की हमारी अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट है। वे हमें यह सिखाते हैं कि इतिहास के कई पहलू अभी भी अनजाने हैं और हमें लगातार खोज और अध्ययन की आवश्यकता है। वे हमें अपनी असम्पशंस पर क्वेश्चन करने और अननोन को क्यूरियोसिटी और ओपन माइंड के साथ अप्रोच करने के लिए चैलेंज करते हैं। यह क्यूरियोसिटी ही है जो हमें आगे बढ़ाती है और हमें नए डिस्कवरीज की ओर ले जाती है। जैसे जैसे हम इन एंशिएंट वंडर्स का स्टडी करना जारी रखते हैं, हम उनके और सीक्रेट्स अनलॉक कर सकते हैं और अपने एंसेस्टर्स की इंजेन्युइटी की डीपर अप्रिशिएशन प्राप्त कर सकते हैं। ये जर्नी ऑफ डिस्कवरी हमें न केवल हमारे पास्ट के बारे में बल्कि हमारे भविष्य के बारे में भी इंसाइट्स प्रदान करती है। पत्थर में एक विरासत, दुनिया पर पिरामिडों का प्रभाव,
a legacy in stone, the pyramids' impact on the world. पिरामिड्स का इम्पैक्ट इजिप्शियन डेजर्ट में उनकी फिजिकल प्रेजेंस से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उन्होंने सेंचुरी से आर्टिस्ट्स, राइटर्स और आर्किटेक्ट्स को इंस्पायर किया है। उनके आइकॉनिक शेप को काउंटलेस फॉर्म्स में रेप्लिकेट किया गया है, मॉडर्न स्काई स्क्रेपर्स से लेकर टूरिस्ट सूवनियर्स तक। पिरामिड्स एंशिएंट इजिप्ट का सिनोनिमस बन गए हैं और ह्यूमन सिविलाइजेशन के इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल सिंबल्स हैं। सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन से ज्यादा पिरामिड्स इरिप्लेसेबल हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स हैं। वे एक सिविलाइजेशन के बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज में वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रदान करते हैं जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले फ्लरिश हुई थी। फ्यूचर जनरेशंस के लिए इन मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना हमारे शेयर्ड ह्यूमन पास्ट को समझने के लिए एसेंशियल है। निष्कर्ष: मानव सरलता पर विचार। कंक्लूजन: रिफ्लेक्शंस ऑन ह्यूमन इंजेन्युइटी। इजिप्ट के पिरामिड्स ह्यूमन इंजेन्युइटी और एम्बिशन के एंड्यूरिंग टेस्टामेंट्स के रूप में खड़े हैं। वे एक रिमाइंडर हैं कि लिमिटेड टेक्नोलॉजी के साथ भी ह्यूमंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स अचीव करने में केपेबल हैं। उनके कंस्ट्रक्शन के सराउंडिंग मिस्टरीज हमें कैप्टिवेट और इंस्पायर करते रहते हैं। हमें पास्ट के बारे में अपनी असम्पशंस पर क्वेश्चन करने और ह्यूमन अचीवमेंट की पॉसिबिलिटीज पर मार्वल करने के लिए पुश करते हैं। पिरामिड्स सिर्फ एंशिएंट स्ट्रक्चर्स से ज्यादा हैं। वे हमारी कलेक्टिव ह्यूमन स्टोरी के सिंबल्स हैं। वे इनोवेशन के लिए हमारी कैपेसिटी, नॉलेज के लिए हमारी क्वेस्ट और दुनिया पर लास्टिंग मार्क छोड़ने की हमारी डिजायर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे हम उनके सीक्रेट्स को एक्सप्लोर और अनरैवल करते रहते हैं, हम न केवल पास्ट की बल्कि खुद की भी डीपर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करते हैं।